अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। यनम श्रीनिवास रेड्डी एमएलए ने कहा है कि मूसा के पास मैं रहता हूं, मैं मूसा के साथ की बो और दर्द को जानता हूं। केटीआर और हरीश के रवैये को देखकर ऐसा लगता है गुज़िश्ता हुक्मरानों ने मूसा के क़र्ब व जवार में बीमारियों में मुब्तला होने वालों की हिफाजत का नहीं सोचा। ये पता चला है कि मूसा के साथ रहने वालों के जिस्म में भारी धातें होती है। मूसा के करीब रहने वाले बच्चों में सेहत के बहुत से मसाइल पाए जाते हैं। क्या साफ पानी और हवा फराहम करना इस हुकूमत की गलती है? जीवन रेड्डी रुकन कानून साज कौंसिल ने कहा है कि क्या बीजेपी रैतु दीक्षा कर रही है या फिर मुहिम। ये हैरत की बात है कि बीजेपी किसानों के लिए दीक्षा शुरू कर रही। बीजेपी और किसानों का क्या रिश्ता है? बीजेपी सरमायादारों की पार्टी है। बताया जाता है कि 10 साल से इख्तिदार में रहने वाली बीजेपी ने किसानों की भलाई के लिए क्या किया। मरकज किसानों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत की कानूनी हैसियत पर जवाब क्यों नहीं देती है? बीजेपी ने कभी कर्ज माफी का सोचा ही नहीं। एमएलए थोटा लक्ष्मी कुंता राव ने आज मंडल में एमपीडीओ ऑफिस में स्वच्छता ही सेवा की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर कसीर मकसदी कारकुनों को एहसास देने की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने पंचायत कारकुनों को मुबारकबाद पेश की जो समाज की भलाई के लिए गाँव और मंडल मराकज में कचरा हटाने, गंदे नालों और सड़कों की सफाई कर रहे। उन्होंने कहा है कि मुआशरा तभी अच्छा होगा जब कारकुन अच्छे होंगे। उन्होंने बेसब्री का इजहार किया कि पिछली बीआरएस हुकूमत ने पंचायत कारकुनों को नजरअंदाज किया था। उन्होंने कहा है कि अवामी हुकूमत सेहतमंद मुआशरे के लिए काम करने वाले कारकुनों की सेहत की न सिर्फ जिम्मेदारी लेगी बल्कि उनका हर तरह से साथ देगी। बाद ग्राम पंचायत कारकुनों में शिनाख्ती कार्ड तकसीम किए गए। आज शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम चेक की तकसीम और महालक्ष्मी 500 रुपए के गैस सिलेंडर स्कीम का इफ्तिताह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें चेयरमैन टी निरम्मा और जग्गा रेड्डी ने शिरकत की। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी हरियाणा में दर्द की दुहाई को खत्म करने के लिए पूरी ताकत के साथ मुत्तहिद, मुनज़्ज़िम और वक्फ है। अब रियासत में 36 बिरादरियों की हुकूमत बनेगी। सबका हिस्सा तय करने के लिए हुकूमत बनेगी, इंसाफ की हुकूमत बनेगी। हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आने वाला है। अब हालात जरूर बदलेंगे। पुरुषोत्तम रेड्डी की आखिरी रसूमात इतवार की शाम जुबली हिल्स महाप्रस्थानम में अदा की जाएगी, जिनके साथ कोंडापुर बोटेनिकल गार्डन के करीब उनकी बेटी की रिहाइश गाह से महाप्रस्थानम तक की आखिरी रसूमात में शिरकत की। राज्यसभा के अरकान और चंद्रशेखर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन खानदान के अफराद और रिश्तेदारों ने वो पेट जहां रेड्डी की लाश रखी थी बंद कर दी गई। आज बीजेपी भोलकपुर डिवीजन में बीजेपी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम और मंकी बूथ प्रोग्राम का इनेकाद। बीजी कनेक्शन कुमार मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन भोलकपुर इंचार्ज बीजेपी ओबीसी रियासती कैदी ने किया। मुकाबला करने वाले एमएलए बोसा राजू, मद मुकाबिल कॉर्पोरेटर विश्वाम, कन्वीनर रमेश रामचंद्र मोहा मेंबरशिप रवि कुमार, नित्यानंद और सत्य नारायणा, शिव कुमार, वेंकटा साई, वीरेश, राजेश, श्रीकांत और दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हुक्म दिया है कि तेलंगाना फैमिली डिजिटल कार्ड्स के उजरा के सिलसिले में 119 हलकों में फील्ड लेवल के पायलट प्रोजेक्ट को मौसर तरीके से अंजाम दिया जाए। वज़ीर आला ने तजवीज दी है कि हर हलके के कुल 238 इलाकों में फील्ड लेवल का मुआयना किया जाए। एक टाउन, एक देही इलाका, 2 वार्ड और डिवीजन। अगर हलका मुकम्मल तौर पर शहरी हो तो हलका मुकम्मल तौर पर शहरी रहे तो देहात और देही। वज़ीर आला ने मुआयना टीमों की तादाद बढ़ाने की तजवीज की है। मुआयने के लिए देहातों, वार्डों, डिवीजन का इंतखाब किया गया है। वज़ीर आला ने सवाल किया है कि पायलट प्रोजेक्ट कितने दिनों में चलेगा। अहदेदारों ने बताया है कि 3 से 7 अक्टूबर तक 5 दिनों के लिए मुनक्किद किया जाएगा। हुकाम ने बताया है कि राशन कार्ड, पेंशन, सेल्फ हेल्प सोसाइटीज, किसान इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के डेटा की बुनियाद पर खानदानों की शिनाख्त का अमल पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने तनकीद की है कि मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी मखलूत हुकूमत आईनी हुकूक को सलब करते हुए एक गैर कानूनी ऑर्डिनेंस के जरिए पार्लियामेंट को तहलील करने और जमीली इंतखाबात कराने की साजिश कर रही।
نارائنا نے کہا ہے کہ سی پی آئی ایک قوم، ایک راشن، ایک ووٹ، ایک انتخاب کے نام پر جمہوریت کا قتل کرنے والے وزیر اعظم مودی کے ان فیصلوں کے خلاف ملک گیر تحریک چلائی جائے گی۔ ڈاکٹر نارائنا نے پیر کو حیدرآباد حمایت سی پی آئی اسٹیٹ آفس بھون کے زیر اہتمام میڈیا کانفرنس میں سی پی آئی کے ریاستی اسسٹنٹ سیکرٹری کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹی ڈی پی سربراہ اور اے پی کے سی ایم چندر بابو نائیڈو اور بہار کے سی ایم نتیش جو این حکومت کی حمایت کر رہے ہیں، وزیر اعظم مودی کے عوام مخالف فیصلوں کا جواب دے۔ نارائنا نے مطالبہ کیا ہے کہ سی پی آئی کو مرکزی حکومت کی طرف سے ترقی کے نام پر کی گئی سابقہ ہائی وے تعمیرات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے۔ سیوا فاؤنڈیشن عادل آباد صدر خواجہ سراج الدین نے کہا ہے کہ انسانی زندگی اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے خون کا عطیہ دینے کے لیے سب کو آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے پیر کے روز سیوا فاؤنڈیشن ممبران کی ہمراہ عادل آباد پریس کلب میں منعقد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیوا فاؤنڈیشن عادل آباد کے زیر اہتمام یوم قومی رضاکارانہ خون عطیہ کے ضمن میں 1 اکتوبر بروز منگل کو صبح 10:30 تا 3 بجے سے پہر تک عادل آباد میں ریمس ہاسپٹل آڈیٹوریم میں ایک خون عطیہ کیمپ منعقد کیا گیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سیوا فاؤنڈیشن عادل آباد جو کہ خدمت خلق کے کاموں میں پیش رہتی ہے، ضلع عادل آباد کی عوام کو ہو رہی دشواریوں کو محسوس کرتے ہوئے یوم قومی رضاکارانہ خون عطیہ کے موقع پر اپنے اراکین کے تعاون سے کثیر مقدار میں خون عطیہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضلع ایس پی عادل آباد غوث عالم نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی بقیہ زندگی خوشی سے گزارے اور اپنی صحت پر خصوصی توجہ دے۔ ضلع ایس پی عادل آباد غوث عالم نے تقریباً 40 سال تک محکمہ پولیس میں خدمات انجام دینے کے بعد ریٹائر ہونے والے افسران کو مبارکباد دی۔ پیر کے روز مقامی پولیس ہیڈ آفس میں ریٹائر ہونے والے افسران ایس آئی غوث معین الدین، ایس آئی ایم اشنا، اسسٹنٹ ریزرو سب انسپکٹر پی یوراج، ہیڈ کانسٹیبل بی اور ان کے اہل خانے کو شال و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی۔ مہیش کمار گو نے کہا ہے کہ ملنا ساگر کی رہائشیوں کو سی آر پی ایف کے جوانوں نے حراست میں لے لیا۔ سلسلہ ہیرو کی ٹی آر بغیر شرم کے بولتے رہے، کیا آپ آمرانہ دور کی دہائیوں کو بھول گئے ہیں؟ افسوس، بیٹے، بچے اور داماد کو لوٹ مار کے لیے پارلیمنٹ میں 0 نشستیں مل گئی ہے۔ بی آر ایس اور بی جے پی سوشل سائنس کے بغیر سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے۔ حکومت نے موسیٰ بیڈ میں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ انسانوں کا پانی اور اس کے ساتھ ایک لازم و ملزم رشتہ ہے۔ حیدرآباد اب اپنے 35,000 تالابوں کے ساتھ کیسا ہے؟ کانگریس کے دور حکومت میں بھی تالاب پر قبضہ کیا گیا ہوگا۔ حیدرآباد کے ایچ ای اور ہان یالمان اوکان قونصل جنرل اور جے سنہا جا آئی ایس ایف ریجنل پاسپورٹ آفیسر اور ایم ای اے برانچ سیکریٹریٹ حیدرآباد کے سربراہ نے راج بھون میں گورنر جشنو دیو ورما سے ملاقات کی ہے۔ آج نظام آباد ٹاؤن میں 4 کروڑ 50 لاکھ روپے کے ایس سی ایس ڈی ایف فنڈ سے نظام آباد ورنی روڈ اور 6 کروڑ کی لاگت والی نظام آباد نرسی روڈ کا سنگ بنیاد اور افتتاح ضلع انچارج وزیر مسٹر جوپلی کرشنا راؤ اور ریاستی حکومت کے مشیر شبیر علی نے کیا ہے۔ اس پروگرام میں ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنومان، نظام آباد دیہی ایم ایل اے بھوپتی ریڈی، ریاستی اردو اکیڈمی کے چیئرمین موجود رہے۔ سائبر آباد سی پی او میں ریٹائرمنٹ کی مبارکباد۔ سائبر آباد جے ٹی سی پی ٹریفک ڈی جویل ڈیوس آئی پی ایس نے سائبر آباد سی پی آفس منی کانفرنس ہال میں منعقدہ ایک تقریب میں آج سروس سے سبکدوش ہونے والے اے ایس آئی سناولی شنکریا کو مبارکباد دی۔ جے ٹی سی پی نے پینشن کے کاغذات پیش کیے اور ریٹائر افسر کو خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کی ترغیب دی ہے۔
विजयवाड़ा में वाईएस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ ने कहा, तिरुमला लड्डू की मिलावट पर मुआवजे सुप्रीम कोर्ट की तजवीज ये मरकजी और रियासती हुकूमतों के लिए गाल की तरह है। कांग्रेस पार्टी इस बात की वकालत करती है कि मरकज को सीबीआई से जांच और इंक्वायरी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई तजवीज से लगता है कि कांग्रेस पार्टी के मुतालबे गलत नहीं है। एसआईटी की तहकीकात का रबर सिमट गलत है। तहकीकात के लिए बेकार लड्डू में मिलावट की गहराई से जांच होनी चाहिए थी। करोड़ों फिक्रमंद अकीदतमंदों की सच्चाइयां आश्कार हो जाएगी। मिलावट कैसे हुई, ये कहां हुआ, चोर कौन है, कम कीमत पर ठेका देने की वजह क्या है, एनडीडीबी की रिपोर्ट इतने अरसे तक क्यों नहीं छपाई गई थी, किसी ने मजहबी सियासत को हवा क्यों दी। इस तरह के बहुत से शुबहात का जवाब देने की सख्त जरूरत है। मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है। हम दोबारा मखलूत हुकूमत का मुतालबा कर चुके हैं। एआईएमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और एमएलए नामपल्ली माजिद हुसैन की रहनुमाई में आज मल्लापल्ली के कॉर्पोरेटर जफर खान ने जेएचएमसी महेश के साथ एसडब्ल्यू ड्रेन के तबाहशुदा गढ़ों का मुआयना किया और ओहदेदारों को धोबी घाट में गढ़ों को तब्दील करने की हिदायत दी है। गुरमिटकल के कसमथा में लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल गुरमिटकल सेवा सदन की जानिब से टीचर्स डे मनाया गया। प्रोग्राम में 300 से ज्यादा प्राइमरी और हाई स्कूल के टीचर शामिल है और गुरमिटकल तालुका के तमाम टीचर्स और क्लस्टर और बेस्ट टीचर का अवार्ड का हिस्सा बने हुए 17 शामिल हुए और अच्छी खिदमत अंजाम देने पर असातिज़ा को फूल और शाल पोशी की गई और अवार्ड दिए गए। इस दौरान सरकारी मुलाजमीन एसोसिएशन के सदर संतोष कुमार नीति, प्रोग्राम के चीफ गेस्ट सिनिवा रेड्डी और हिरमित नारायण रेड्डी, बालपा सरजीएम रामकृष्ण, विजय लक्ष्मी माने, प्रकाश वीरा शास्त्री और तमाम स्कूल्स के असातिज़ा मौजूद रहे। हाईटेक टीवी से फहद मरफाशी की एक खास रिपोर्ट। आलमी यौम खल्ब के मौके पर भैंसा के गुरु कृपा वोकेशनल जूनियर कॉलेज एनएसएस के ज़रिए-ए-तमाम भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक दिल के अमराज से मुतल्लिक शऊर बेदारी रैली निकाली गई। रैली का इफ्तिताही गवर्नमेंट एरिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ ने किया। इस मौके पर डॉक्टर फिरदौस जबीन, कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर रामाकृष्ण गौर, अर्बन एचईओ कलीमुद्दीन, नरेश हेल्थ असिस्टेंट मौजूद रहे। హార్ట్ డే కాబట్టి మోస్ట్లీ హార్ట్ పైన ఫోకస్ చేద్దాం. హార్ట్ అంటే ఓన్లీ మెయిన్లీ హార్ట్ వల్లనే కాదు, దాంతోపాటు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఒకటైతే ఏజ్, 30 ఏజ్ అంటూ ఇప్పుడు ఏం లేదు. సిడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఎక్కువ ఎక్సర్సైజెస్ చేయకుండా మన సిడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ పాటించడం, ఇదంతా మళ్ళీ హైపర్ టెన్షన్ అదొక కాజ్ అవుతుంది, రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. దాంతోపాటు డయాబెటీస్ కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. వీటితో పాటు టొబాకో, ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ యాడ్ అవుతున్నాయి కార్డియాక్ డిసీజెస్కి. ఇదంతా ప్రివెంట్ చేయడానికి అంటే ముందు నుంచే మనం అట్లీస్ట్ ఎక్సర్సైజెస్, యోగా ఇవన్నీ చేయాలి, సిడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ కాకుండా. మళ్ళీ డైటరీ మోడిఫికేషన్స్ కూడా, అంటే మనం ఏదైతే న్యూట్రిషన్ తీసుకోవాలో ఏంటిది, జంక్ ఫుడ్స్ కాకుండా ఆయిలీ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయండి మ్యాక్సిమం. దీంతోనే అన్ని ఈ హైపర్ టెన్షన్ అయినా డయాబెటీస్ అయినా అవి కూడా దానివల్లనే వస్తున్నాయి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్. దీంతో అడిషన్గా కొన్ని జెనెటిక్ కాజెస్ మేబీ కావచ్చు, అది యాడ్ ఆన్ అవుతాయి. కాకపోతే మెయిన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం మోడిఫై చేసేది అయితే మన హ్యాండ్స్లో ఉంటాయి. మోస్ట్లీ ఎక్సర్సైజెస్, యోగా, టొబాకో, చ్యూయింగ్, ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేస్తే మ్యాక్సిమం రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ హార్ట్కి తగ్గుతాయి. కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారు, అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ ప్రజల్లోకి ఒక మంచి మెసేజ్ని పంపాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి ఏటాలాగానే ఈరోజు కూడా వాళ్ళు వరల్డ్ హార్ట్ డేని ఈరోజు సెలబ్రేట్ చేస్తూ మరి ఇక్కడ ఏరియా హాస్పిటల్లో ర్యాలీ స్టార్ట్ చేయడానికి వచ్చారు. మరి ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే మన యొక్క జీవన శైలిలో ముఖ్యంగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా తగ్గుతుంది. మనం ప్రతి ఇంట్లో చూసినట్లయితే ప్రతి ఇంట్లో ఒక హార్ట్ పేషెంట్, ఒక బీపీ పేషెంట్, ఒక షుగర్ పేషెంట్, ఇంకా దీన్ని తగ్గట్టు అదొక మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ పేషెంట్లు ప్రతి ఇంట్లో చూస్తున్నాము. అది మనకు హెల్త్ ఖరాబ్ అవుతుందో అది యొక్క యాక్టివిటీస్ అన్ని విధాలుగా అంటే ఫిజికల్ మెంటల్ అంతా వీక్ అయిపోవడం. మరియు నెలకు ప్రతి ఇంట్లో ఒక బీపీ ట్యాబ్లెట్, షుగర్ ట్యాబ్లెట్ కొనాలంటే 3 నుంచి 4 వేలు. మరి ఎప్పుడైతే పేషెంట్కి బీపీ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయో, హార్ట్ వస్తాయి,
ఒక్కసారి హార్ట్ వచ్చిందంటే 4 నుంచి 5 లక్షల ఖర్చు వస్తుంది. అంటే ఇది ఫ్యామిలీకి ఎకనామికల్గా వీక్ అయిపోతారు. వారు ఇంకా వాళ్ళ मधुल एजुकेशन ऑफिसर की हैसियत से रमन्ना रेड्डी जायजा हासिल करने पर कांग्रेस पार्टी कायदीन जिनमें प्रेमनाथ रेड्डी, किशन पटेल, MA अजीज, मोहम्मद रियाज, शेख बाबू, गंगा रेड्डी और दीगर ने मुलाकात करते हुए गुलपोशी और शालपोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए इस्तकबाल किया, जिस पर रमन्ना रेड्डी ने तमाम का शुक्रिया अदा किया है। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।